हेलो एवरीवन, आज हम रेक्टेंगल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है बच्चों। ये वाली जो साइड होती है लेंथ होती है और ये वाली जो साइड है ब्रेथ होती है। ठीक है, लेंथ हमें दी है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दिया है बच्चों 4 सेंटीमीटर। इसमें हमसे दो चीज़ पूछी है, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, तभी तो हम इसको फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो बच्चों है इसे हम बोलते हैं क्या, ब्रेथ। तो बी लिख लो आप यहाँ पे। और ये वाली साइड होती है रेक्टेंगल की, ये क्या होती है, लेंथ होती है। रेक्टेंगल के बारे में अगर हम बात करें, इसमें बच्चों 4 साइड होती है। आमने सामने की साइड बच्चों इक्वल होती है, यानी सेम होती है। ठीक है, आमने सामने की सेम लेंथ की साइड होती है, आपको याद रखना है। अब इसमें एरिया और पेरीमीटर पूछा है, तो ध्यान से देखेंगे। जिसको बच्चों मैं डार्क कर रहा हूँ, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं पेन ऐसे करके फेर रहा हूँ, इसे, ये जो बाउंड्री होती है बच्चों, इसे बोलते हैं पेरीमीटर। इसको क्या बोलते हैं हम, पेरीमीटर। और जो अंदर जो खाली स्पेस हमारे पास बचा है, जिसको ये आप देख रहे हो, ये जो स्पेस है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, जो बाउंड्री है वो क्या होती है, पेरीमीटर, और जो ये है वो क्या होता है, एरिया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चों लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, आपको याद रखना है। लेंथ हमारे पास कितनी है बच्चों, 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई और ब्रेथ हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। 3 4 या कितना होगा, 12 होगा। और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की। तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये 2 यहाँ पे क्यों आया, इसको और खोल के लिखते हैं बच्चों। अपने क्वेश्चन में देखो, आपके पास 2 लेंथ हैं, एक ये लेंथ ये रही, एक लेंथ ये रही, तो ये भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 2 लेंथ है, तो क्या लिखेंगे, 2L। भाई 2L तो लिखेंगे। इसी प्रकार हमारे पास 2 ब्रेथ हैं, ये भी 4 सेंटीमीटर, सामने वाली भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। तो 2 हमारे पास ब्रेथ हो गई। दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, L प्लस बी बचेगा। अब ध्यान से देखना, 2 ब्रैकेट में L कितना है बच्चों, लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 2 7 जा कितना होता है, 14 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। तो आज हमने बच्चों रेक्टेंगल के बारे में जाना है कि बाउंड्री को पेरीमीटर बोलते हैं, अंदर जो खुला जो होता है स्पेस उसे एरिया बोलते हैं। रेक्टेंगल ऑफ एरिया का फॉर्मूला ये है निकालने का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं वो ये है फॉर्मूला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डाउट के साथ।